जय यीशु। जीवन में कभी कभी एक मुलाकात या एक एनकाउंटर हमारे जीवन को बदल देता है। व्यभिचारी स्त्री की एक मुलाकात प्रभु यीशु से उसके जीवन को उसने बदल दिया और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। यीशु ने उस मुलाकात में पापिनी स्त्री को या व्यभिचारी स्त्री को उसके सिर्फ पाप क्षमा नहीं किए, लेकिन उसको जीवन जीने की एक नई आशा प्रदान की। नया जीवन जीने के लिए उसे एक वरदान दिया और ये थी प्रभु यीशु क्रिस्त और व्यभिचारी की एक मुलाकात। व्यभिचारी स्त्री के पापों को क्षमा कर यीशु हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब तक हम पाप के बंधन में बंधे हुए हैं, जब तक हमारा पुराना जीवन हमें जकड़ा हुआ है, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ईश्वर का नया जीवन संभव नहीं है। ईश्वर के जीवन को पाने के लिए जो अतीत का जीवन है, जो पाप में जीवन है, उस जीवन को हमको त्यागना होगा और ईश्वर के जीवन को हमको अपनाना होगा। यीशु एक सच्चे अनुयायी होने के लिए पुराने जीवन और पापमय जीवन से हमको मुक्त होने के लिए आग्रह करते हैं। पापी जीवन को त्यागना अनिवार्य है। जो पुराना जीवन है उसको समाप्त करना है और नए जीवन को हमें अपनाना है। भाई और बहनों, चालीसे का 5वां रविवार आज की उपासना विशेषकर हमको यही संदेश देती है। आज की जो पाठ है वो हमको इसी बात पर निमंत्रण देते हैं। आज का पहला जो पाठ है वो नबी ईसायास की ग्रंथ से लिया गया है और इस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, पिछली बातों को भुला दो, पुरानी बातों को जाने दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार करने जा रहा हूँ। मैं मरुभूमि में एक मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में तुम्हें एक रास्ते पर चलाऊंगा। मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा। भाई और बहनों, ईश्वर बार बार हमको न्योता देता है कि जो पुराना जीवन है उससे अभी परेशान ना हो। मैं उस जीवन को भुलाने वाला हूँ। आप जैसे भी हो उसको मैं अपनाने वाला हूँ। अर्थात पुराने बातों को भूल करके नए जीवन को अपनाओ। पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ में हम लोगों ने सुना कि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा। मरुभूमि का अर्थ यही है कि जो हमारी आत्मा ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसती है, वही ईश्वर हमारी आत्मा जो मर चुकी है, जो पापों के बंधनों में बंधी हुई है, हमको उससे मुक्त करना चाहती है और ईश्वर हमारे दिल में आना चाहता है। भाई और बहनों, अतीत को याद करने से अच्छा ये है कि हम ईश्वर से एक हों, क्योंकि ईश्वर हमको नया जीवन प्रदान करता है। और आज का जो दूसरा पाठ है, संत पौलुस कहते हैं कि उन्होंने मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। संत पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन एक दौड़ के समान है। हम दौड़ते रहते हैं और जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें आगे देखने का है, हमें आगे जाने का है। और यही बात आज संत पौल हमसे कहते हैं कि मैंने इस दौड़ में मैं भाग ले रहा हूँ और मैं हमेशा आगे देखते रहता हूँ। भाई और बहनों, अगर हम कुछ शब्दों में कहें तो शायद संत पौलुस हमको यही कहते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पीछे देखना भूल जाइए और आगे जो ईश्वर है
उस जीवन को अपनाओ, क्योंकि वहाँ है अपना जीवन मूल्य। ईश्वर में है अपनी एक नई आशा, एक नई उमंग, तो उस जीवन को हमको अपनाने का है। हिंदी में एक बहुत ही अच्छा गाना है और वो गाना इस प्रकार से है, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। जी हाँ भाइयों और बहनों, अगर हमारे नींव का पत्थर सिर्फ यीशु है और हमको हमारा जीवन उसके ऊपर आधारित करने का है और हमको आगे बढ़ने का। आज का जो सुसमाचार है संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है और इसमें हम पढ़ते हैं कि एक पापिनी स्त्री को वहाँ के लोग उसको खींच करके प्रभु के सामने ले आते हैं और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए उसको कहते हैं कि मूसा ने हमसे कहा है कि अगर कोई इस प्रकार के कार्य में पकड़ा जाए तो उसको पत्थरों से मारा जाए। और प्रभु यीशु कृष्ण उनकी बात सुनकर नीचे जमीन पर वो अपनी उंगली से लिखने लगे और फिर प्रभु यीशु कृष्ण ने उनसे कहा कि आप लोगों में से जो निर्दोष है, जिसने पाप नहीं किया है, वह इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। और फिर से प्रभु यीशु कृष्ण जमीन पर लिखने लग गए। भाई और बहनों, कुछ समय के बाद में जब प्रभु यीशु कृष्ण ने देखा तो वहाँ पर एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं था। एक एक करके सब वहाँ से दूर चले गए, क्योंकि उन सबों को पता था कि वो सब के सब पापी हैं। भाई और बहनों, प्रभु यीशु कृष्ण उस पापी स्त्री से कहते हैं, क्या आपको एक ने भी दंड नहीं दिया? और वो कहती है, जी नहीं स्वामी, एक ने भी दंड नहीं दिया। और प्रभु यीशु कृष्ण से कहते हैं, जाओ, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। भाई और बहनों, यही है आज की उपासना का निचोड़। जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं तो प्रभु यीशु कृष्ण हमारे अतीत को भूल जाते हैं और हमको एक नया जीवन प्रदान करते हैं। जैसे कि समाज ने पापिनी स्त्री को पत्थरों से मारने के लिए प्रभु के सामने आए थे, लेकिन प्रभु ने उसे माफ किया। प्रभु ने उसे एक नया जीवन दिया। जब हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु यीशु कृष्ण हमें भी नया जीवन देते हैं। आज चालीसे का 5वां रविवार हम सबों को यही आग्रह कर रहा है कि हम प्रभु के करीब आए, उसको अपनाएं, अपने पुराने पापों को, पुराने जीवन को भूल करके प्रभु यीशु कृष्ण जो नया जीवन दे रहा है, हम उसे अपनाएं। आइए और बहनों, आइए हम प्रभु जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके प्रेम में मुझे रहना सिखाइए। पुराने जो पाप हैं, पुरानी जो आदतें हैं, उनको भुला करके मैं आपको स्वीकारूं, क्योंकि आप में ही नया जीवन है।